किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपकी फसलों को ताकत प्रदान करने के लिए आप अपने घर पर स्प्रे तैयार करके अपनी फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं और दोहरा और 13 और 4 गुना फायदा ले सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। स्प्रे बनाने का तरीका, स्प्रे को इस्तेमाल करने का तरीका और किस समय स्प्रे की जानी चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। साथियों, मैं इसी तरह की महत्वपूर्ण और किसान को फायदा पहुंचाने वाली जानकारी इस चैनल के ऊपर लगातार अपलोड कर रहा हूं, वीडियो बना करके आप तक जानकारी प्रदान कर रहा हूं। इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप बाजार के अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको एक एक बात का पता भी चल सके और आप कम से कम खर्च के अंदर अपने घर के अंदर स्प्रे तैयार करके अपनी फसल के ऊपर इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं सोयाबीन के दूध की। सोयाबीन का दूध एक ऐसा टॉनिक है जिसका मुकाबला आज तक किसी भी स्प्रे ने नहीं किया है। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जो आप बाजार से एमिनो एसिड लेते हैं उसके हजारों रुपए लीटर के देने पड़ते हैं और वो फसलों के अंदर ग्रोथ प्रमोटर और ताकत बढ़ाने का काम करता है। परंतु सोयाबीन का यदि आप दूध बनाएंगे तो ये एक प्रकार से एमिनो एसिड का काम करेगा और एमिनो एसिड से भी बढ़ करके आपकी फसल को ताकत और रोगों से बचाने का काम करेगा। साथियों, सोयाबीन का दूध बनाने का तरीका मैं बताने जा रहा हूं और वो तरीका सटीक और सही है, बिना मेहनत के। वो तरीका बहुत ही कम लागत में आपके पास मौजूद और तैयार हो सकता है। एक बात मैं सबसे पहले बता दूं कि जब भी किसान खाली समय के अंदर घर पर बैठा हो, उस समय यदि ये टॉनिक बना करके किसी बर्तन में, किसी जरीकन में या किसी टीन में इकट्ठा करेगा तो इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ये बात नोट कर लो। एक बार बनाने के बाद इसको सालों साल तक आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं होगी। साथियों, दूसरी बात, सोयाबीन प्रति एकड़ डोज कितनी लेनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब तो बाजार में बिल्कुल बेहद सोयाबीन सस्ती है। किसी समय में 100 रुपए किलो हुआ करती थी, उस समय भी किसान सोयाबीन का दूध प्रयोग करते थे। परंतु आज इतना सस्ता टॉनिक घर पर जो तैयार होता है उसके बारे में विचार करिए और प्रयोग करके, इस्तेमाल करके इन बातों का फायदा उठाइए। 1 एकड़ के लिए 2 किलो, 1 एकड़ के लिए 2 किलो सोयाबीन, और यदि हेक्टेयर में करते हैं आप तो 5 किलो सोयाबीन। 5 किलो सोयाबीन ले लीजिए, उसको पानी के अंदर भिगो दीजिए, 1 या 2 दिन उसको पड़ा रहने दीजिए। वो फूल करके ऑटोमेटिकली इतनी बड़ी हो जाएगी और नरम हो जाएगी। जब वो नरम हो जाती है तो उसको मथ लीजिए या फिर किसी मदानी से उसको भिगो लीजिए या उसको कूट पीट करके उसके अंदर उसका दूध बना लीजिए। जब आप उसको मिक्स करके पूरा उसको घुमाएंगे तो आपको क्रीम कलर का बढ़िया गाढ़ा दूध तैयार मिलेगा। आपको स्प्रे करने के लिए इस दूध का प्रयोग किस तरह करना है? इस दूध को एक कपड़े के मदद से एक अलग से बर्तन में छान लीजिए, ताकि जो कचरा जो है वो कचरा बाहर निकल जाए और अपने स्प्रे पंप के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत न आए। साथियों, यदि आप 1 एकड़ के लिए लेते हैं तो 2 किलो सोयाबीन का जो दूध आपने बनाया है, और यदि हेक्टेयर के लिए लेते हैं तो आपने 5 किलो सोयाबीन का जो दूध बनाया है, उस दूध को आप जो भी स्प्रे करें, चाहे वो जहर की करें, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रेंट की करें, चाहे वो ताकत की करें, उस स्प्रे के अंदर मिक्स कर लीजिए। फिर देखिए इस स्प्रे का कमाल। साथियों, सोयाबीन के दूध की स्प्रे फसलों के लिए बेहद ही कारगर और सबसे बड़ा टॉनिक है। आपका खर्च कितना लगा? यदि 2 किलो सोयाबीन आप एकड़ के लिए लेते हैं तो आपका केवल 100 रुपए का खर्च लगा, और 100 रुपए के अंदर आपने घर के अंदर बाजार में मिलने वाला हजारों रुपए वाला एमिनो एसिड घर के अंदर तैयार कर लिया।
और यदि ये आप घर पर तैयार करके यूज करेंगे तो मान के चलो कि इसकी स्वास्थ्य, इसकी प्योरिटी और इसकी शुद्धता, तीनों ही चीज आपको मिलेंगी। क्योंकि बाजार में मिलने वाला सामान नकली भी हो सकता है, उसके अंदर अनेक तरह के केमिकल डाल करके उसे एक्टिव करके फसलों के ऊपर डाला जा रहा है। जिसका रिजल्ट आए या नहीं आए इस बात की कोई गारंटी नहीं, परंतु सोयाबीन के दूध की स्प्रे यदि आप अपनी फसलों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो 100% इसका रिजल्ट आपको दिखाई देने लगेगा। हर स्प्रे में मिलाइए, अपने घर के ऊपर ये टॉनिक बना करके तैयार रखिए। जब भी आप खेतों में स्प्रे करें किसी भी फसल पर, कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी फसल के ऊपर, चाहे वो ज्वार हो, चाहे मक्का हो, चाहे ग्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे नरमा हो, चाहे कपास हो, चाहे धान हो, चाहे बागबानी हो, जो भी पौधा धरती के ऊपर उगता है उस पौधे के ऊपर सोयाबीन के दूध की स्प्रे यदि आप करेंगे तो उस पौधे के 4 चांद लग जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास और गारंटी देता हूं कि सोयाबीन के दूध से बढ़कर हमारे यहां बाजार के अंदर कोई भी ताकतवर दवाई नहीं है। क्योंकि सोयाबीन की खड़ी जो डीएससी होती है उसके अंदर भारी मात्रा में प्रोटीन, फलाना दिगड़ा, सब सारे के सारे तत्व पाए जाते हैं और सोयाबीन के तेल में के सारे तत्व पाए जाते हैं। और जो ही आपको उसको मथेंगे और उसका दूध बनाएंगे तो सारे के सारे पोषक तत्व आपके दूध में विराजमान हो जाएंगे। और जो विराजमान हो जाएंगे और आप जब फसल पर डालेंगे तो फसल उन सारे के सारे पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेगी, और ग्रहण कर लेगी तो उसमें ताकत आ जाएगी, वो स्ट्रांग बन जाएगी और आपकी पैदावार को 4 चांद लग जाएंगे। साथियों, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि यदि आप घर के ऊपर देसी तरीके से स्प्रे बना करके अपनी फसलों में अंदर यूज करेंगे तो मान के चलो कि बाजार की स्प्रे उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगी। और क्यों नहीं कर सकेंगी? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बाजार में दवाई बेचने वाली कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर साल्ट देते हैं, बहुत ही कम मात्रा के अंदर पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिसके कारण हमें भारी नुकसान भी होता है और रिजल्ट भी नहीं आता है, पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। परंतु यदि आप घर पर तैयार करेंगे तो आपकी बनाई हुई स्प्रे के अंदर संपूर्ण रूप से पूरे के पूरे पोषक तत्व मौजूद होंगे और वो पोषक तत्व जब पौधे को मिलेंगे तो पौधा अपने आप ग्रो करने लगेगा। साथियों, सोयाबीन के दूध के बारे में मैंने जो आपको बात बताई, और ये भी बता दूं कि ये स्प्रे किसी भी स्टेज में, फूल आते समय, ग्रोथ को बढ़ाते समय, पौधे को कमजोर से ताकत बनाते समय, किसी भी स्टेज में की जा सकती है। नंबर 1। नंबर 2, इस स्प्रे करने के लिए कोई पानी लगाने की जरूरत नहीं। चाहे सूखा खेत है तो भी यह काम करेगी, चाहे पानी लगा हुआ है तो यह दुगना काम करेगी। बरसात के सीजन के अंदर यदि आप इसकी स्प्रे करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि स्प्रे करने के बाद कम से कम 24 घंटे तक मौसम साफ होना चाहिए। यह बात आप नोट कर लें, क्योंकि 24 घंटे तक पौधा इसे ग्रहण करने की ताकत रखता है। जब पौधा ग्रहण कर लेगा उसके बाद में यदि बरसात भी आ जाएगी तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। उन किसानों को लाभदायक जानकारी पहुंचाने के लिए इस चैनल के साथ जोड़ करके उनका खर्च बचाने की कोशिश करें, उनकी फसल अच्छी बनाने की कोशिश करें और बाजार के अनाज से खर्चों से बचाने की कोशिश करें। आप सभी को पता है कि आज बाजार के अंदर नकली वस्तुओं का भरमार लगा हुआ है। किसान मारामारी करता घूम रहा है, हर चीज नकली मिल रही है, जो खाद है, जो दवा, हर जगह पकड़ा पकड़ी हो रही है, परंतु फिर भी नकली बेचने वाले काबू नहीं आ रहे। इसलिए इन नकली बेचने वालों से पीछा छुड़ाने के लिए हमें अपने घर की स्प्रे का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना होगा और अपनी फसल को बचाना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहें, आपको मिलती रहे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब कर करके इस तरह की स्प्रे बनाने का, यूज करने का और फायदा लेने का तरीका समझते रहेंगे। वीडियो सुनने और लाइक शेयर करने के लिए धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अनेक किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।